ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है हमारा मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन दिसंबर के आरंभ काल में किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में डालने वाला है। देखिए, इस दिसंबर के महीने में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग है। मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शनि परिवर्तित हो चुके हैं। इसके साथ साथ मंगल अस्त अवस्था में जो ग्रहों के साथ उठापटक का योग बनाने वाले हैं वो विशेष तौर पर कई प्रकार के परिवर्तनों का योग बनाएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में मंगल जो हैं वो विशेष तौर पर केतु के नक्षत्र में जो प्रवेश करने का योग बनाएंगे और तो ऐसे में वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं उसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसके साथ साथ बृहस्पति जो है वो मार्गी जो वक्र अवस्था में चलते चलते राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और ये राशि परिवर्तन करने का योग जो बनेगा ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके लिए कुछ आपदाओं को भी जीवन में लाने का योग बना सकता है। तो सही समस्याओं को समझ लें, सही चीज़ों को, जहाँ एक तरफ वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई सारे महत्वपूर्ण सफलताओं के योग भी आपके समस्त उपस्थित करता दिखाई देगा। आपके लिए कुछ नए ऑफर्स, चाहे वो जॉब के संबंध में हो, चाहे वो आपके स्थान परिवर्तन के लिए हो, चाहे वो आपके सम्मान में बढ़ाने के लिए हो, धन की आपदाओं, धन के विशेष तौर पे योग, लाभ के योग बनाने की स्थिति में हो, तो ऐसा कुछ भी कर बढ़िया योग बना सकता है। तो इसका सिलसिलेवार तरीके से आपको समझ लेना चाहिए क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 दिसंबर की, सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि है इस दिन और खासतौर पे जो ग्रहों का योग बन रहा है आपकी राशि में वो अद्भुत प्रकार का धन योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके अपने प्रयासों से चीज़ें आपके लिए जो है वो सफलता की तरफ अग्रसित होती दिखाई दे रही हैं। तो इस धन योग का लाभ आपको पूरी तरह से तटस्थ भाव से कार्य करते हुए लेने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा स्वार्थ दृष्टिकोण से अपने निजी रूप से अपने निजी कार्यों पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस दिन भद्रा है, ध्यान रखिएगा। नए कार्यों के लिए थोड़ी सी कष्ट है, तो चलते हुए कामों में पूरी शक्ति लगा कार्य करने का प्रयास करें। सुबह 8 बजे 15 मिनट से लेकर शाम तक भद्रा रहेगी, तो नए कार्यों के तो नहीं, पुराने चलते हुए कार्यों में पूरी शक्ति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और इसको गीता जयंती के रूप में भी जाना जाता है। तो भगवान कृष्ण ने गीता का दिव्य उपदेश इसी सुंदर रूप से दिया था। तो इस दिन विशेष तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। बस भगवान की कृपा से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। आपकी राशि में जो धन योग बना हुआ है ना, उसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिएगा। ये साफ साफ दिखा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी अपने पुरुषार्थ मेहनत से चीज़ें सफलता की तरफ अग्रसित करने में बहुत अद्भुत रूप से सफलता के योग आपकी स्वयं मेहनत से बनते दिखाई दे रहे हैं। 2 तारीख की गणनाएं देख लीजिए, मंगलवार का दिन है और उस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ त्रयोदशी का योग भी बन रहा है जो प्रदोष का योग बना रहा है। ग्रहों ने एक परिवर्तन का योग बनाया है जो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई शक्ति का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाता दिखाई दे रहा है। ये विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा शुभ योग बनेगा जो आपके लिए कई चीज़ों में आपकी आगे सहायता उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये आपको सहायता ही प्रदान करेगा। देखिए, बहुत सुंदर योग बन रहा है। इस दिन प्रदोष मंगलवार भी है, प्रदोष भी भौम प्रदोष का योग बन रहा है। यदि जीवन में जिनके ऋण लगातार परेशान कर रहे हो तो ऐसे में मंगल का विशेष कार्य करना चाहिए। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कहा जाता है इस शुभ योग में भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग पर भौम जो कहा गया प्रदोष के दिन हनुमान जी की सुंदर उपासना करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को ये कार्यक्रम रहेगा जो करीब करीब 6 बजे से आरंभ होगा। साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए यज्ञ रहेगा क्योंकि मंगल इन दिनों जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा कष्टकारी है। खासतौर पर ये मंगल का साथ जो विभिन्न ग्रहों का योग बन रहा है ये प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। मंगल अस्त अवस्था में है और साथ साथ जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से उनका परिवर्तन करने का योग बनेगा और वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का
आतंकी घटनाओं का, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ज्वालामुखी इत्यादि, भूकंप इत्यादि, इनके योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हमारे जीवन में समस्त अनिष्ट दूर रहें, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, तो इसके लिए कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और जैसा भौम प्रदोष का योग है तो अच्छा रहेगा आपके लिए इस शुभ तिथि में। हो सके तो हनुमान जी का विशेष तौर पर मंगल ग्रह की शांति के निमित्त ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, उसका यज्ञ भी कर लीजिए, करवा लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। तो मकर राशि वालों, 3 दिसंबर के दिन ग्रहों की गणना क्या कह रही है जान लीजिए। उस दिन त्रयोदशी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो आपके लिए ओवरऑल अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके लिए ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से देखें तो कहीं ना कहीं आपकी योग्यता के अनुसार से लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे। बहुत जल्दी ग्रहों का परिवर्तन का योग भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से आगे अग्रसित करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग चल रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में एंजाइटी थोड़ी बढ़ाते दिखाई दे रहा है। देखिए, एक बात ध्यान रखें, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो धीरे धीरे कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत कुछ होने के योग बन सकते हैं। इस दिन पिशाच मोचन श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम है। कई बार जो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं ना, वो वैसे एंजाइटी डिसऑर्डर केवल नहीं होते हैं, कई बार वो पिशाच, कई नेगेटिव एनर्जीज को आज के रूप में जाना जाता है, उसके कारण भी हमारी राशि में इस प्रकार के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में इस दिन खासतौर पर शास्त्र में वर्णन है कि जो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी के योग में, चतुर्दशी के दिन ये उपयोग किया जाता है, चतुर्दशी के दिन पिशाच मोचन श्राद्ध करने का नियम है। तो कोशिश ये करें गायत्री का यज्ञ कर लीजिए, कष्ट से निवृत्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, और पूर्ण विधि के अनुसार से यदि इस संबंध में पूरी तरह से ज्ञान हम आपको दें तो आप सत्य माने ऐसी ऐसी प्रत्यक्ष घटनाएं हैं कि जिनको ऐसे पिशाचों ने बहुत परेशान कर रखा था। बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी चीज़ों में, व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार के जो नेगेटिव एनर्जी होती है ऐसी ऐसी आपदाएं उत्पन्न कर देती हैं कि उससे निवृत्ति आसानी से नहीं होती। और हमने स्वयं बहुत बार देखा है, कुछ घटनाएं हम आपके समक्ष रखते हैं, समझ लीजिए कैसे पिशाच मोचन श्राद्ध की जो तिथि है वो प्रत्यक्ष रूप से इन कष्टों को निवारण करने का योग बनाती है। तो ये मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी के दिन पिशाच मोचन जो श्राद्ध होता है ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको। जो पिशाच मोचन श्राद्ध होता है वो विशेष तौर पर आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो विशेष तौर पर कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गलत अज्ञानता में कर लेता है और उसका भार पड़ जाता है। एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। आप सबके घर में कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ उग जाता है, और पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो क्या होता है, हमको बड़ा होने से पहले पहले उखाड़ के उसको फेंकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप माने गलती से, अज्ञानता से वो पीपल का पेड़ जो तो काट दिया जाता है उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है कष्ट, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं, दिल्ली की ही घटना है और करीब करीब शायद 1987-88 की घटना है। उन दिनों भारत सरकार का एक एयरपोर्ट के ऊपर वायु हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चलती थी, शायद उसका नाम जो भी था एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था थी, और मेघ वायुदूत करके शायद उसका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और आप मान के चलें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उन दिनों लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी, बार बार एक्सीडेंट होता था। और उस कंपनी के हेड जो थे वो किसी तरह रूप से हमारे पिताजी के समक्ष पहुंचे और उन्होंने कहा जी भाई हमने ऐसे ऐसे गलती से हमारे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बार बार कुछ हेलीकॉप्टर जो कंपनी थी उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, और कई बार ऐसी भयानक घटनाएं घट चुकी हैं। तो हमारे पिताजी को, और मुझे याद है अभी भी हम बहुत करीब करीब 10-12 साल के रहे होंगे, तो हम लोग सब साथ में गए और एयरपोर्ट पे जाकर उन दिनों पालम एयरपोर्ट में जाके हमने व्यवस्थाएं समझने का प्रयास किया। निदान ये हुआ कि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और दिल्ली एयरपोर्ट पे उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया था, और उसके बाद से ये घटनाएं घटनी शुरू हुई। जब वहाँ गए तो वहाँ पीपल का पेड़ बाई चांस वो रूप से समझ में आया कि वहाँ एक पीपल का पेड़ काटा गया था। तो पिताजी ने सब चीज़ देखने के बाद हम सब विचार किया भाई यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे, ये पिशाच की कुछ दिक्कत है और पिशाच की निवृत्ति के लिए, इस कष्ट की निवृत्ति के लिए, और उसको यज्ञ कराया गया। हमारे समस्त ब्राह्मण इत्यादि वहाँ जाकर यज्ञ किए
और ये घटना हमने कहा 87-88 के आसपास की घटना है। स्वयं पूरी कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस यज्ञ में बैठे और वो 2-3 दिन का यज्ञ वहाँ पर सुंदर रूप से किया गया और सत्यमा ने उसके बाद उस पिशाच से मुक्ति का लिए। और ये वो तिथि है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है, वो विशेष तौर पर इस कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी का सब त्रयोदशी का सब योग बन जाता है। तब चतुर्दशी के दिन वैसे योग चलता है और त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ जब योग बने, ऐसी तिथि में यदि आपकी भी फैक्ट्री, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी कारण से घटना घटी, किसी ने पीपल का पेड़ या कोई वृक्ष पर कैसा कोई वास था किसी प्रेतात्मा का और वो काटवा दिया गया, कुछ दिक्कत हुई। और उसके बाद एक घटना हमको और याद आती है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे आश्रम पे जुड़े हुए थे, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में शंका निवारण करने के लिए बहुत सारे लोग उतरते ही हैं। तो एक व्यक्ति वो किसी पेड़ के नीचे जाकर उसने वहाँ पर शंका का निवारण किया और उसके बाद उसके मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था और जैसे हाव भाव भंगिमाएँ बिल्कुल बदल चुकी थी। तो तब जब हमारे आश्रम पे वो व्यक्ति आया तो उसके लिए गायत्री का यज्ञ कर और जब उसका निदान करने की व्यवस्था की गई तो उसकी वो समस्या धीरे धीरे ठीक हुई। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए हमारे पास, यहीं भारत दिल्ली के आसपास ही क्षेत्र में कहीं थे, फैक्ट्री में थी, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी और वहाँ भी एक पेड़ वो कटवा दिया गया था, बाई चांस वो भी पीपल का पेड़ था। और फिर हमने इसी पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर जाकर कुछ वर्ष पहले उनका वहाँ पर उस समस्या को ठीक करने के लिए जो यज्ञ गायत्री का यज्ञ कराया, आप सत्य माने उसकी फैक्ट्री से भी उस कष्ट का निवारण करने का योग बना। तो बाई चांस जो योग आ रहा है मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी चतुर्दशी के साथ संयुक्त रूप से ये पिशाच जो मोचन श्राद्ध का अवसर आ रहा है, इस दिन ऐसे घटनाओं से, ऐसी समस्याओं का निदान कर सत्य मान लीजिए। अगर हनुमान चालीसा में विश्वास करते हैं ना, तुलसी बाबा विश्वास करते हैं, तुलसी बाबा को जो विशेष तौर पर हनुमान जी के दर्शन किसने कराए थे? वो दिव्य आत्मा, प्रेतात्मा ने, पिशाच नहीं तो कराए थे। और किससे प्रसन्न हुआ था? केवल जल से। जैसे शौच का जल बचा हुआ था वो डाल देते थे उस पेड़ के ऊपर और वहीं से उसकी। तो ये पिशाचों की मुक्ति के लिए जो तिथि है, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक अद्भुत तिथि है। तो इस तिथि में जो शास्त्र में विधि के अनुसार से जो उपाय बताए गए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में केवल बायस्ड होकर, केवल हम जो सो कॉल्ड आज की तारीख में सब लोग साइंटिस्ट बन के बैठ गए हैं, रैशनलिस्ट होकर बैठ गए हैं, नहीं रैशनलिस्ट। क्योंकि जब एक चीज़ सटल है और एक चीज़ जब स्थूल है, सूक्ष्म, दोनों रूप की हैं। व्यक्ति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। शरीर स्थूल है और आप यदि सूक्ष्म चले गए और शरीर के अंदर जो सेल चल रहा है, जो शक्ति चला रही है, वो सूक्ष्म है। तो यानी हर चीज़ की अनेक अनेक पैरामीटर्स पे देखने के लिए व्यवस्थाएं, समझने के लिए व्यवस्थाएं। तो जिस प्रकार से मानव योनि है, उसी प्रकार से पिशाच योनि भी है, प्रेत योनि भी है। इन सब के ऊपर बहुत भारतीय संस्कृति में शोध किया गया है। तो इस पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर अवश्य जो शास्त्र में विधि बनाई गई हैं उनको अवश्य आपको करना चाहिए। यदि जीवन में किसी के ऐसे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं साइकोलॉजिकल तौर पे भी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल तौर पे भी दिक्कत होती है। साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज इन जो हवाओं का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, प्रेतात्माओं का नेगेटिव प्रभाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हमने इसके ऊपर एक आश्रम से किताब भी छापी थी, प्रेतात्माओं से मिली है, और सत्य माने उसमें ऐसी घटनाओं को हमने जो है वो प्रदर्शित किया, समझाया, देखा, अनुभव जो समझ में आए वो पूरी तो उसमें वर्णित करने का प्रयास किया है। तो आप इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से समझें। शास्त्र में ऐसे ही नहीं वर्णित कर दी जाती हैं तिथि। तो ये जो मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाता है, ये आपकी समस्याओं को निदान करने में अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। तो मकर राशि वालों, 4 दिसंबर के दिन ग्रह नक्षत्रों में जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो समझ लीजिए क्या कुछ करने वाला है आपके लिए। इस दिन जो है वो पूर्णिमा क्षय हो रही है। चतुर्दशी और पूर्णिमा का योग है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से पूर्णिमा इस दिन क्षय हो जाएगी, बृहस्पतिवार के दिन। इस दिन चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत प्रकार का योग बनाने की स्थिति में आ रहे हैं। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही जिस प्रकार से उदय होकर आपकी राशि में है, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से विजय का शंखनाद आपकी राशि में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, और इसके दृष्टिकोण से आपकी राशि के लिए योग बहुत सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन आपकी राशि में, जैसे हमने कहा कि आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर रूप से आपकी राशि में ग्रहों का योग है जो आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को पॉजिटिव करने के योग बना रहा है।
थोड़ा शांति से कार्य करने का प्रयास करें। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि कई बिना सिर मंडाते ओले पड़ जाते हैं। ऐसे योग आपकी राशि में भी साथ साथ चल रहे हैं, तो जो भी काम करें थोड़ा समझ को डेवलप करने का प्रयास करें। लेकिन योग ऐसा है कि जो कोई आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम समझा रहे हैं, कोई बीच में आने का प्रयास करेगा अपने ही नुकसान कराएगा। तो आप मस्त होकर कार्य करने का प्रयास करें। भगवान का सुंदर स्तवन आपके लिए समस्त रूप से कल्याण का योग बना सकता है। इस दिन सत्यव्रत भी है और साथ साथ कई प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं, वो हम आपको समझाते हैं। 4 दिसंबर के दिन, बृहस्पतिवार के दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है, लेकिन पूर्णिमा क्षय है, तो नए कार्यों के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्य माने ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूर्णिमा क्षय तो है, लेकिन ये अन्नपूर्णा जयंती है। साथ साथ विशेष तौर पर ये षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की आराधना की जयंती का सुंदर अवसर भी है। तो इस दिन षोडशी जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती हैं, उनका सुंदर स्तवन करने का, जो भागवती का दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 11वें अध्याय के अंदर उनका ध्यान आया है, सुंदर रूप से भगवती का ध्यान कर उनका पूजन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती भी है, साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है इस दिन। तो माँ भगवती की कृपा से और पूरा संसार जो है ना, शास्त्र में जो अद्भुत कथा वर्णित की गई है माँ भगवती अन्नपूर्णा की, कि उनकी कृपा से ही इस संसार को भोजन मिलता है। कहा जाता है कि एक भयंकर समय था, अकाल पड़ा, और उस समय पूरे संसार में सब जगह भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। केवल काशी में माँ भगवती की कृपा से भगवती विराजमान हुई और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुंदर रूप से कार्य किया। तो इस दिन अवश्य हमको भोजन का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का, अन्नपूर्णा जी का, भगवती का पूजन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। तो कहा जाता है माँ भगवती संसार जो पार्वती स्वरूप हैं, शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, उनका भी सुंदर स्तवन, उनका वही वास्तविक तौर पर अन्नपूर्णा भगवती हैं। तो उनका सुंदर रूप से स्तवन कर हम जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है, जो अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो अगले जन्म में बहुत सुंदर बनता है, शारीरिक तौर पर सौंदर्य को प्राप्त करने का योग बनाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है, और दत्तात्रेय के संबंध में कहा जाता है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के तीनों के अवतार के रूप में उनका स्थान प्राप्त है और अद्भुत शक्ति संपन्न है। उनके जो विभिन्न शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, कहा जाता है कि जब कोई और मंत्र कार्य कर रहा हो तो भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर उनके जो विभिन्न मंत्र है, तंत्रोक्त विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो प्रमाणित कहा गया है, वो अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, कष्टों का निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो इसको अवश्य अपने जीवन में इस स्थिति को बड़े सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। सत्य व्रत करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, आपकी अनेक जीवन की समस्याओं को ठीक करने के योग बनेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए 5 तारीख का दिन क्या कुछ खास करने वाला है, जान लीजिए। तो 5 तारीख के दिन शुक्रवार का अवसर है और इस दिन से पौष का महीना आरंभ हो रहा है और साथ साथ बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन के ग्रहों की योग ये बन रहे हैं कि बृहस्पति महाराज वक्र अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं शाम को 17 बज के करीब 24 मिनट पर। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बूस्टर की तरह आपकी ज़िंदगी में योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में आपको खास तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपको फ़ायदा होने के योग दिखाई दे रहे हैं इस बृहस्पति के परिवर्तन से और कहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सम्मान, कोई पद, रुके हुए काम, नौकरी इत्यादि में कुछ ना कुछ डेफिनेट बड़ी इंप्रूवमेंट लाने के योग आने वाले 3, 4, 5 महीनों में आपको देखने को मिल सकता है। ये बृहस्पति वक्र अवस्था में जब तक रहेंगे पूर्ण शक्ति के साथ आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं। धन संपदा इत्यादि के लिए, खासतौर पर ट्रेडिंग लाइन करने वालों के लिए भी, नौकरी वालों के लिए भी कोई इंप्रूवमेंट लाने के योग बन सकते हैं। लेकिन ये परिवर्तन खासतौर पे 2धारी तलवार की तरह आपकी राशि में प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती भारी पड़ सकती है, भारी जुर्माने के कारण भी बन सकते हैं। इसलिए जो कार्य करें बहुत सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करें। एक तरफ कहीं ना कहीं जो आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं उनसे आपको खासतौर पर सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी और जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं उन पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत रहेगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त इन ग्रहों का परिवर्तन जो आपके जीवन में प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आने के बावजूद भी, यानी आपके आस्तीन के सांप जो हैं, जो आपके आसपास लोग रहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में बड़ा आघात देने के योग बना सकते हैं।
जहां आपका ग्रह एक तरफ सफलता की तरफ आपको अग्रसित करता दिखाई दे रहा है, वहीं आपके जो लोग आसपास के लोग हैं, जो शत्रु आपसे हीन भावना आपके प्रति रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके नुकसान करने के योग बना सकते हैं। तो उनके लिए खासतौर पर कुछ उपाय करने की ज़रूरत आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देती है। तो इसलिए अच्छे एडवाइज़र्स जो आपके पिता तुल्य व्यक्ति हों, उनका साथ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। अलर्ट रहिए, सोते मत रहिए, सुबह सुबह जल्दी उठा कीजिए और हो सके तो एक काम करने का प्रयास करें, सुबह सुबह थोड़ा दूध लेकर श्वान को अवश्य सूर्य उदय से पहले देने का प्रयास करें, कुत्ते को देने का प्रयास करें। ये उपाय आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। ये उपाय आप यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। बृहस्पति का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये अच्छा लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है, तो इसका लाभ लीजिए, तो इसके द्वारा आपके लिए अच्छा रहेगा योग। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देने वाला है। उनके उपाय भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए, बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, वक्र अवस्था में वो राशि परिवर्तन कर कर वापस चलते चलते इस वक्त राशि परिवर्तन किए हैं, और जो सबसे उच्च स्थान से प्राप्त होकर वो इस वक्त बुध की राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है वो आपने अच्छे से समझा। इसका निदान भी अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, जैसे हो सकता है हल्दी का दान कर सकते हैं, किसी भंडारे में व्यवस्था हो हल्दी का दान करने का प्रयास करें। गौशाला में चने की दाल को भिगोकर दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। विप्रजन, जो ज्ञान का कार्य करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ उपाय है। यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करें। ये पीले रंग के वस्त्रों का दान, गर्म वस्त्रों का दान, ये और जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें धार्मिक पुस्तकों का वितरण कराना भी बृहस्पति को अद्भुत रूप से शक्ति प्रदान करेगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। छोटा सा मंत्र देख लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। हमारे इस चैनल पर मंत्र सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ये मंत्र आपको इसका पूरा ऑडियो मिल जाएगा, और उसको लगातार आप सुन भी सकते हैं। और बृहस्पति के इस जो नेगेटिव प्रभाव थोड़े बहुत होंगे, उसको ठीक करने के लिए ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ कार्य है। वैसे तो बहुत सारे लोग विभिन्न नग भी पहनने का धारण करते हैं, कोई पुखराज पहनता है, कोई उसका जो येलो सफायर है वो पहनने का प्रयास करते हैं, कोई टुपास पहनने का प्रयास करते हैं। तो हम कहेंगे सबसे श्रेष्ठ जो है वो आप बृहस्पति को शक्ति देने के लिए बृहस्पति का मंत्र जप करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, वो आपको अद्भुत रूप से लाभ देगा। एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है बृहस्पतिवार के दिन व्रत कर कर केले का पूजन करना, केले के पेड़ पर हल्दी वाले जल को अर्पित करना। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु स्वरूप उस केले के पेड़ का पूजन करने से भी बृहस्पति के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव है, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि बिल्कुल दूर होने के योग बन जाते हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार से पुराणों में इसको बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये परिवर्तन आने वाले करीब करीब 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, और उस प्रभाव को अपने लिए शुभ करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपाय हैं उनको आप कर लीजिए। और हमने ऐसा देखा है कि जो इन उपायों के माध्यम से कार्य करते हैं उनके जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बनता है। यज्ञ भी बृहस्पति की शक्ति देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का संबंध भी बृहस्पति के साथ ही माना जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ, और देखिए एक बात प्रैक्टिकल रूप से करने का प्रयास करें। हमने किसी को दान किया, कोई चीज़ हमने किसी चीज़ को दान करने का प्रयास किया, और दान पता नहीं योग्य व्यक्ति है कि नहीं है। आपने रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को देखा, किसी बच्चे को देखा, या कुछ भी, आज की तारीख में ज़माना बड़ा विचित्र है, और वो दान करने का हमने कर दिया, और बाई चांस उस व्यक्ति ने उस दान के पैसे में किसी गलत कार्य में लगाया, और उस गलत कार्य में दान का पैसा लगने से क्या होता है कि जो दान करने वाला है उस पर भी यदि पुण्य में लगा है तो पुण्य प्राप्त होगा, अशुभ कार्य में लगा है तो उस अशुभ का भागी वो भी बाहर पड़ता है। तो इसलिए, और भारतीय संस्कृति में कहा यज्ञ विज्ञान के अनुसार से दान देवता के निमित्त करने का प्रयास करें। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो हम आहुति देते हैं मंत्र के द्वारा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र जाके जो चावल की आहुति, तिल की आहुति, घी की आहुति, अन्न की आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, वो देवता तक प्राप्त होती हैं, और वो सबसे श्रेष्ठ दान है। वो सबसे श्रेष्ठ दान मान लीजिए। तो रविवार को, हर रविवार को हम आश्रम पे, जो विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ इत्यादि करते हैं,
जो नित्यपति यज्ञ चलता है वैसे तो रविवार के दिन सामूहिक तौर पे आप भी उसमें बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसमें भंडारे की व्यवस्था रहती है, रामायण के स्वाध्याय की व्यवस्था रहती है। तो उसमें आप आकर अपने ग्रहों के उपचार के लिए, नवग्रह शांति के लिए स्वयं उस यज्ञ में भी भाग कम से कम रविवार को तो ले ही सकते हैं। बाकी दिन तो हमारे आश्रम की तरफ से व्यवस्था है कि जनसाधारण सीधी तरह से आके नहीं बैठ सकते, लेकिन रविवार वाले दिन समस्त लोग जो भी हैं आश्रम में, चाहे वो कैसे भी हैं, वो आप आकर रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है। तो इसलिए इन समस्त जो पद्धतियां हैं आपके ग्रहों के अनुसार से इन उपायों को समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अपनी स्वयं की जन्मपत्री में जो इन ग्रहों का प्रभाव होने वाला है उसको अच्छे से समझने के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, नवांश इत्यादि में ग्रह की स्थिति क्या है, कहीं बाहर से देखने में केवल राशि के दृष्टिकोण से कर ले तो वो उसको और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो डिटेल एनालिसिस के लिए आप स्वयं निजी तौर पर हमारे आश्रम के साथ संबंध स्थापित कर कर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम के द्वारा उनको समझकर अपने निजी परामर्श के द्वारा अपने जो भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़े भाग्य से हमको समय मिला है तो उसको ठीक से चलाएं जीवन को और शुभ करने का प्रयास करें, परिवार में शुभ रहे। तो इस प्रकार से इस ग्रह के प्रभाव को आपने समझा और आगे समझ लीजिए। मकर राशि वालों, 6 तारीख का दिन, 6 दिसंबर का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक और बड़ा परिवर्तन की तरफ आपको अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। शनिवार का दिवस है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक धन योग भी बनकर आपकी राशि में तैयार हो रहा है। जो धन योग आपकी राशि में बना हुआ है आने वाले 2-3 दिनों में, खासतौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो आपके लिए कई प्रकार के शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। बुध भी परिवर्तन करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन शाम को करीब 8 बजे के आसपास बुध परिवर्तन कर आपकी राशि में जहाँ जाएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मंगल के साथ युक्त होकर जहाँ बुध आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति बना रहा है और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक और प्रभाव समझें, जैसा हमने कहा धन योग बना हुआ है, वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाता है कि आपको धन लाभ कहाँ से होगा। आपको धन लाभ होने के योग जो बनते दिखाई दे रहे हैं वो आपके शत्रु ही आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती कर सकते हैं, यानी आपके जो दूसरों की गलतियाँ होंगी उनसे आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे योग आपकी राशि में बन रहे हैं। तो आपको थोड़ा शांत भाव से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी करोगे ना तो ये ग्रहों का परिवर्तन जो है थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ाएगा और वो स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। लेकिन आपके प्रति जो थोड़ी सी हीन भावना रखने वाले व्यक्ति हैं उनसे ये धन योग, लाभ योग आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति को उत्पन्न करने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहा है। तो इस दिन का आपको लाभ लेना चाहिए। आपके लिए अच्छा ये रहेगा क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि में इस वक्त जहाँ चल रहे हैं थोड़ी सी वक्र जो अवस्था में है, मार्गी हो चुके हैं और ये आपके लिए थोड़ा सा आपको प्रमोट करने का, थोड़ा प्रोवोक करने का रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो तुरंत आलस त्यागिए, शनि को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शनि को शक्ति देंगे ना तो आपके अंदर भी जो थोड़ा सा डिले करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं उससे निवृत्ति के योग बन जाएंगे। शनि का मंत्र जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रहों ने जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनाया है वो अच्छे से समझ लीजिए। इस दिन मंगल महाराज केतु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ ये परिवर्तन जो हो रहा है मंगल का अस्त अवस्था में केतु के नक्षत्र में, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए मूल नक्षत्र में मंगल का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा आपको चीज़ों को बहुत जल्दी मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार देगा कि तुरंत से हाथ चीज़ों को पकड़ने की तरफ उद्धृत करता दिखाई देगा। मैं ये उसको भी पकड़ लेता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, कई चीज़ें आपकी नहीं होती हैं आपको प्राप्त करने की। अपनी सीमा को देखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सीमा से बाहर जाकर चीज़ों को पकड़ने का यदि प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीज़ें भारी पड़ सकती हैं। लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन हमको अपने पेरिफेरल को सेट करना पड़ेगा। जो चीज़ें हमारे हाथ में, हमारे हक में है, ज़बरदस्ती ऐसे व्यक्ति को जाके न छुएं, ऐसी स्थितियों को न छुएं जो आपकी परिधि से बाहर जाती हैं। तो इस बात को समझते हुए कार्य करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अच्छी चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। रविवार का अवसर है। भगवान सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जहाँ चल रहे हैं वो लाभ वाले भाव में आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को फेवर करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके प्रभाव से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बाकी सब ग्रहों को देखते हुए, चाहे शनि की दृष्टि हो, चाहे कहीं ना कहीं बुद्धि भाव थोड़ी सी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकती है।
और उसके लिए परिवार के लिए ग्रह थोड़े भारी दिखाई देते हैं, तो उनका उपाय करने का प्रयास करें। हो सके तो भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिए। सूर्य संबंधी चीज़ें जो हैं वो दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को होने से पहले उनका पूर्वाभास आपके मनोमस्तिष्क में ग्रह दिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सोची हुई जो है वो आपके समक्ष, ऐसा लगेगा आपको क्या ये तो मैंने सोचा हुआ था पहले, ये मेरे साथ कैसे हो रहा है, ऐसे भाव आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। तो यानी जो भी भाव मन में आए उस पर तुरंत कार्य करने का प्रयास करें। भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। सोमवार का अवसर है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव पर थोड़ा दूध का अभिषेक करना आपके लिए मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। 9 तारीख का अवसर मंगलवार का अवसर है, उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है और 2 ग्रहों ने इंटरनल परिवर्तन करने की जो योग बनाए हैं। समझ लीजिए क्या परिवर्तन का योग बन रहा है। बुद्ध महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और शुक्र जो है वो बुध के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। बुध का आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि के साथ जो संबंध बनता दिखाई दे रहा है वो बहुत श्रेष्ठ है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए विशेष तौर पर सहयोग प्रदान करने का अवसर प्राप्त करा सकता है। और शुक्र का भी ये परिवर्तन जो आपकी राशि में होने की स्थिति बना रहा है वो भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो अनुकूल रहेगा। बड़े लोगों की, जितने आपके घर के बड़े लोग हैं, आपके घर के अंदर जो बड़े विद्यमान हैं, उनका आशीर्वाद बनाने के लिए थोड़ी विनम्रता चाहिए। आपके ऑफिस में भी, चाहे आपके घर में भी, जीवन में जिन जिन के साथ बड़े लोगों का संबंध है उनके साथ थोड़ी सी आप सरलता के साथ वार्तालाप करने का प्रयास, उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत तेज गति से आपके लिए श्रेष्ठ योग बनता दिखाई देगा। तो ऐसे में इन सब स्थितियों का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मंगलवार का अवसर है, हो सके तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पर जो ग्रहों का परिवर्तन है उसका नेगेटिव प्रभाव दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है, सवामनी का भोग रखा हुआ है। आप भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। इस पौष महीने में ना कहा जाता है यज्ञ जप इत्यादि वही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। बाकी समस्त कार्यों के लिए ये पौष का महीना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इस पौष के महीने में जितना पुण्य करोगे वही कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। 10 तारीख का अवसर बुधवार का दिन है, उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए दुविधाजनक स्थिति ग्रहों की बनती दिखाई दे रही। ऐसे में एक ग्रह और जो नेपच्यून है वो मार्गी होने की स्थिति में उत्पन्न करता जाता दिखाई दे रहा है और ये मार्गी होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बनाएगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मामलों में अनुकूलता प्रदान करने के योग बन सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक दृष्टिकोण से इस ग्रह का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राकृतिक आपदाओं की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल इस जिस अवस्था में है और साथ साथ नेपच्यून का भी मार्गी होना है। ये प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि का, आतंकवादी घटनाओं का थोड़ा सा कहीं ना कहीं पूरे विश्व में साया मंडराता दिखाई दे रहा है। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति पुनः अब राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है,
84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन न लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें, इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं, और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सअप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग, आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले, और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है, तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी, और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए। और हम नित्यपति देखते हैं, लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल, कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है, और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है, और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं, उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं।
जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया था। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए, हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो ज़रूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा अभी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए, जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।